अस्सलाम वालेकुम। बरतानिया में टैक्सी और प्राइवेट हायर व्हीकल के निज़ाम में एक ऐसा बड़ा धचका आया है, तारीख़ी मोड़ आ चुका है जिसने पूरे ट्रांसपोर्ट सेक्टर को हिला कर रख दिया। ये नया कानून आखिर है क्या जो 1 मई 2026 को मंजूर हो चुका है? मैं आपके सामने तमाम तर तफसीलात पेश करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को जो यूके से रिलेटेड है आपकी स्क्रीन पर बर वक्त पॉपअप हो सके। आप यूके में जितनी भी तब्दीलियाँ हैं वो इस चैनल पर जान सकेंगे। यूके में 1 मई को एक ऐसा कानून मंजूर हो चुका है जिसका असर न सिर्फ ड्राइवर्स पर पड़ेगा यूके में, बल्कि जो कम्यूटर्स हैं या मुसाफिर हैं उनके तहफ़्फ़ुज़, लाइसेंसिंग के निज़ाम और लोकल अथॉरिटीज़ के इख्तियारात तक हर चीज़ बदलने जा रही है। ये तब्दीली अचानक नहीं आई, बल्कि इसके पीछे कई डेकेड्स की बहस है, रिपोर्ट्स हैं और बढ़ते हुए जो हफाजती खदशात हैं वो शामिल हैं। 1 मई 2026 को यूके की पार्लियामेंट ने एक तारीख़ी बिल को हतमी मंजूरी दे दी है, जिसे इंग्लिश डेवोल्यूशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट बिल 2026 कहा जाता है। इस बिल को जो है रॉयल कंसेंट यानी कि जो शाही मंजूरी बरतानिया की मिलने के बाद ये मुकम्मल कानून बन चुका है। इस कानून के तहत पहली बार यूके गवर्नमेंट को ये इख्तियार अब हासिल हो गया है कि वो पूरे इंग्लैंड में जो टैक्सी सिस्टम है और प्राइवेट हायर व्हीकल ड्राइवर्स हैं, ऊबर, गो जैसी सर्विसेज हैं, उनकी गाड़ियों और ऑपरेटर्स के लिए एक जैसा नेशनल लेवल मुकर्रर कर सकेंगे। ये तब्दीली सिर्फ एक लीगल तरमीम नहीं है बल्कि पूरे निज़ाम की रीस्ट्रक्चरिंग है। आज तक बरतानिया में टैक्सी और जो प्राइवेट हायर गाड़ी होती है या कार्स होती हैं उनका निज़ाम 263 मुख्तलिफ लोकल अथॉरिटीज़ के ज़रिए चलाया जाता था। हर कौंसल के अपने उसूल थे, अपनी शराइत थी, अपनी टेस्ट थे और अपनी फ़ीसिस थी। एक ही मुल्क था, मुख्तलिफ लेवल्स होने की वजह से ना सिर्फ ड्राइवर्स को मुश्किलात थी बल्कि मुसाफिरों के लिए भी जो निज़ाम था वो गैर वाज़ेह था और बाज़ औक़ात गैर महफूज महसूस होता था कि ड्राइवर हैं किस कौंसल से और कहाँ चला रहे हैं। अब नए लॉ के मुताबिक यूके गवर्नमेंट को ये इख्तियार मिल गया है कि वो एक नेशनल जो है कम अज़ कम एक लेवल मुकर्रर करेगी। इसका मतलब ये है कि चाहे ड्राइवर जो है किसी भी शहर या इलाके से लाइसेंस ले, उसे कम अज़ कम एक जैसे बुनियादी जो मयार हैं वो पूरे करने होंगे। जो लंदन का टैक्सी ड्राइवर जिस लॉ को पास करके आ रहा होगा वही किसी और कौंसल का बंदा पास करेगा। इसमें सिक्योरिटी चेक, आपकी तरबियत, गाड़ी की जो सिचुएशन है, मुसाफिरों के साथ आपका बर्ताव जैसे अहम पहलू शामिल होंगे। ये कानून इस वक्त मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ा जब जून 2025 में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और मुनज़्ज़म जो ज़्यादती हैं उनके केसेस पर एक अहम ऑडिट रिपोर्ट सामने आई जिसे यूके गवर्नमेंट ने तैयार करवाया था। हॉर्मिनस केसी ने यह तैयार किया था। इस रिपोर्ट ने यह वाज़ेह किया गया कि टैक्सी और प्राइवेट हायर व्हीकल लाइसेंसिंग में मौजूद जो फ़र्क है और कमज़ोरियाँ हैं, बाज़ संगीन वाक़यात में एक बहुत बड़ा मेन पॉइंट बन सकती हैं। रिपोर्ट ने यूके गवर्नमेंट को 12 अहम सिफारिशात दी, जिनमें सबसे अहम सिफारिश ये थी कि लाइसेंसिंग के निज़ाम को सिंगल किया जाए और सख्त बनाया जाए, टफ़ बनाया जाए। इस रिपोर्ट के बाद यूके गवर्नमेंट ने तेज़ी से स्टेप उठाने शुरू कर दिए हैं और नवंबर 2025 में बिल में अहम जो है अमेंडमेंट शामिल की गई। इस पूरे अमल में एक नाम सूज़ी ट्रस्ट का भी है। ये तंजीम जो है कई डेकेड से मुसाफिरों खुसूसन ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक कैंपेन चला रही थी यूके में। इसने बार बार यूके गवर्नमेंट को ख़बरदार किया कि जो मौजूदा यूके का टैक्सी सिस्टम है उसमें कई खामियां मौजूद हैं और एक मजबूत नेशनल लेवल की ज़रूरत है जो कि हर टैक्सी ड्राइवर और प्राइवेट हायर व्हीकल पर लागू हो। नए कानून पर इस तंजीम ने एक बड़ा संग मील इसे करार दिया है, ताहम साथ ये भी कहा है कि असल कामयाबी इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर मुनहसर होगी। अब आते हैं इस कानून के तहत असल जो चेंजेस हैं उनकी जानिब, जो ड्राइवर्स और ऑपरेटर्स को डायरेक्टली मुतासिर करेंगी वो क्या हैं। सबसे पहली और जो बड़ी तब्दीली है वो ये है कि यूके गवर्नमेंट ने अब पूरे मुल्क के लिए एक नेशनल लेवल मुकर्रर कर सकेगी यूके गवर्नमेंट सब ड्राइवर्स के लिए। इसका मतलब ये है कि हर ड्राइवर को के लिए एक बुनियादी लेवल की ना सिर्फ ट्रेनिंग लेनी होगी, उनका बैकग्राउंड चेक होगा प्रॉपर तरीके से और उनका जो प्रोफेशनल लेवल है वो लाजमी होगा, चाहे वो किसी भी इलाके से लाइसेंस हासिल करे। आउट ऑफ एरिया काम करने पर कोई पाबंदी नहीं है। दूसरी बड़ी तब्दीली यह है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है उनके इख्तियारात को बढ़ा दिया गया है। कैसे? अब अगर कोई ड्राइवर अपने लाइसेंस वाले इलाके से जाके बाहर काम करता है, बर्मिंघम से लाइसेंस लिया है, आप यूके लंदन में काम करते हैं, तो उसे किसी भी गैर महफूज या गैर कानूनी तरीके से कोई सपोर्ट फराहम करता है तो दूसरे इलाके का या इंस्पेक्टर भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकेगा। यानी कहीं का भी लाइसेंस हो, कोई भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। इससे वो वैक्यूम ख़त्म करने की कोशिश की गई है जिसका फ़ायदा बाज़ औक़ात गैर ज़िम्मेदार अनासिर उठा लेते थे।
तीसरी अहम तब्दीली ये की गई है कि गाड़ियों का जो नेशनल लेवल है और मुसाफिरों की जो हिफाजत है उसको कंबाइंड एक जैसा बनाने की कोशिश की है अक्रॉस द यूके। इसमें गाड़ियों की जो फिटनेस है, उनकी क्लीनिंग है, इंश्योरेंस है और सेफ्टी फीचर्स इसमें शामिल होंगे। मकसद ये है कि हर मुसाफिर को बरतानिया में कहीं भी एक ही मेयार की महफूज सर्विस मिलेगी। चौथी बड़ी इसमें तब्दीली ये है कि जो डाटा शेयरिंग है उसको बेहतर बनाया जाएगा। मुख्तलिफ लोकल अथॉरिटीज़ के दरमियान जो है मालूमात का तबादला होगा और तबादले को आसान बनाया जाएगा ताकि किसी भी ड्राइवर के ख़िलाफ़ वर्जी या रिकॉर्ड छुप ना सके। ये ख़ास तौर पर इसलिए अहम समझा जा रहा है कि पहले जो सिस्टम था उसमें एक इलाके की जो मालूमात थी दूसरे इलाके तक नहीं पहुंच पाती थी। पांचवी बड़ी तब्दीली ये आई है टैक्सी ड्राइविंग सिस्टम में कि हुकूमत ने यह वाज़ेह किया है कि आने वाले महीनों में मज़ीद मुशावरत की जाएगी। अब अभी ये तय नहीं हुआ कि नेशनल लेवल की तफसील क्या होगी, लेकिन ये ज़रूर वाज़ेह है कि बुनियादी फोकस जो है मुसाफिरों की सेफ्टी और जो डिसेबल अफराद हैं उनके लिए आसान एक्सेस पर होगा। ये भी अहम है कि हुकूमत ने एक और बड़े मसले पर भी गौर शुरू कर दिया है, आपको बताता चलूँ, जिसे क्रॉस बॉर्डर लाइसेंसिंग कहा जाता है। ये क्या है? इसमें बाज़ ड्राइवर जो है कम फीस इलाकों से लाइसेंस लेकर बड़े शहरों में काम करते हैं। इस से निज़ाम में जो है अदम तवाज़ुन यानी डिसबैलेंस हो जाता है। हुकूमत अब इस मसले को हल करने के लिए जो लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ हैं उनकी तादाद 263 से कम करके सिर्फ 70 बड़े ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज़ बनाने पर गौर कर रही है। इस कानून का एक और अहम पहलू है, वो ये है कि ये सिर्फ टफ़ नहीं होगा बल्कि एक रैपिडली बेहतरी की तरफ भी एक कदम है, ऐसा यूके गवर्नमेंट का कहना है। अच्छे और पेशेवर ड्राइवर्स के लिए ये सिस्टम वाज़ेह है, मुनसिफाना और काबिल एतमाद हो सकता है, क्योंकि जब पूरे मुल्क में एक ही मयार मुकर्रर होगा तो मुसाफिरों का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा और गैर मयारी जो ऑपरेटर्स हैं उनके लिए जगह कम हो जाएगी। तमाम ड्राइवर्स के लिए जो सबसे अहम और बड़ा सवाल है वो ये पैदा होता है कि असल जो प्रैक्टिकल तब्दीली है वो क्या होगी। अभी तक जो मालूमात सामने आई हैं उनके मुताबिक फ़ौरी तौर पर कोई सख्त तब्दीली नाफिज नहीं हो रही, लेकिन आने वाले मंथ्स में जब मुशावरत मुकम्मल होगी तो नई शराइत आएंगी। इसी साल टेस्ट और तरबियती यानी आपकी ट्रेनिंग के जो असूल हैं वो सामने आएंगे। इस पूरे अमल में यूके गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि ये निज़ाम लेटेस्ट जो इरा है उसके मुताबिक होना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ जो ड्राइवर्स हैं उनके हलकों में ये भी खदशा पाया जाता है कि कई नए जो कवानीन हैं, लॉज़ हैं, इजाफी बोझ ना बन जाएं उन पर, ख़ास तौर पर वो ड्राइवर्स जो पहले ही बढ़ते हुए एक्सपेंसेस फीस से मुतासिर हैं यूके में। आखिर में जो सूरत हाल है वो वाज़ेह है कि बरतानिया में जो टैक्सी हायर और प्राइवेट हायर व्हीकल्स का निज़ाम है एक नए दौर में दाखिल हो रहा है। ख़ास तौर पर इस इंग्लिश डेवोल्यूशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट बिल के बाद एक ऐसा दौर जहां नेशनल लेवल का मयार होगा, निगरानी, आपकी सर्विलेंस सख्त होगी, मुसाफिरों की हिफाजत और मरकज़ी हैसियत इसको शामिल होगी। लेकिन साथ ही ये भी हकीकत है कि असल इम्तिहान इस कानून के प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के बाद होगा। ये सबकी नज़रें अब इस बात पर हैं कि यूके गवर्नमेंट आने वाले महीनों में कौन से प्रैक्टिकल उसूल सामने लाती है और कौन सी तब्दीलियाँ ग्राउंड लेवल पर ड्राइवर्स और जो कम्यूटर्स हैं उनकी ज़िंदगी को किस तरह बदलते हैं। ये थी वो आज का इंफॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए पेश किया। इंग्लिश डेवोल्यूशन एंड कम्युनिटी एम्पावरमेंट बिल 2026 1 मई को यूके की पार्लियामेंट से पास होने के बाद रॉयल कंसेंट भी हासिल कर चुका है, यानी शाही मंजूरी जिसे कहते हैं, जो किंग चार्ल्स होते हैं वो उस पर साइन करते हैं, वो हो चुका है। यानी अब जो 263 लोकल अथॉरिटीज़ है यूके में ड्राइविंग लाइसेंस की, उनको कंबाइन करके 70 किया जाएगा। इसके अलावा मज़ीद जो है टैक्सी से रिलेटेड सिक्योरिटी को कम्यूटर्स की बेहतर बनाने की कोशिश की जाएगी। एक जैसा लेवल होगा, यानी आप समझ लें ऊबर का अपना मेयार है, लंदन टैक्सी का अपना मेयार है, ये नहीं होगा, एक जैसा नेशनल लेवल मुकर्रर किया जाएगा। मैं इस हवाले से आपके लिए मज़ीद इन्फॉर्मेटिव व्लॉग लाता रहूँगा, आप ताकि अपडेट रहें इस कानून से या आइंदा आने वाले जो लॉ चेंजेस होती हैं बरतानिया में हर तरह की, उससे मुझे सैयद फराज हुसैन को अगले व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। इजाज़त देने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर पॉप हो सके। मुझे इजाज़त दीजिए अगले व्लॉग तक। अल्लाह हाफ़िज़।